नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी बैठने वाले और इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन हज़रात, रात का एक हिस्सा काफ़ी हिस्सा बीत गया है, एक हिस्सा नहीं काफ़ी हिस्सा बीत गया है। तकरीर भी हो गई, नाते भी हो गई, तिलावतें भी हो गई और होंगी। आप हजरात इतना देर से बैठे हैं, सबसे पहले मैं क्यों ना आप हजरात को मुबारकबाद पेश करूं कि आज की इस अजीम उश्शान महफिल में अपना जिंदगी का वो कीमती हिस्सा यहाँ दिया आपने एक कुरान की मजलिस में। और मैं फिर कारी मोहम्मद बिलाल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक दूर दराज इलाके में जंगल में एक कुरान का इदारा बनाया और अगरचे आपको ये तामीर के लिहाज से, कमरों के लिहाज से, बिल्डिंग के लिहाज से छोटा सा नजर आता है, लेकिन ये एक छोटा इदारा नहीं है। ये वो इदारा जिस इदारे की बुनियाद कायनात के सरदार सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ने रखी। ये वो इदारे हैं, ये इनके बानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जहाँ से इक़रा की इब्तिदा हुई, जहाँ कुरान मजीद की तालीम का आगाज हुआ, ये वो मदारिस, उस मदारिस की तरफ निस्बत है इनकी। ये कोई छोटे इदारे नहीं है, छोटा काम नहीं है, बहुत अजीम उश्शान काम है और अजीम उश्शान लोग हैं। कौन? जो कुरान को पढ़ाने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान की हिफाजत करने वाले, कुरान की तालीम देने वाले, कुरान की तालीम हासिल करने वाले, कुरान के साथ मोहब्बत करने वाले। इतना अजीम लोग, इतना अजीम लोग, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं उन कुरान के कारियों को मुबारकबाद पेश करूं, कुरान पढ़ने वालों को मुबारकबाद पेश करूं। मैं जा रहा था लेकिन कारी साहब ने फिर ऐलान कर दिया अब रात को तकरीर तो नहीं हो सकती, लेकिन इस मुबारक महफिल में हम अपना नाम क्यों ना लिखवा दें, इस मजलिस में अपना नाम क्यों ना लिखवा दें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सेहत का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह के पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों को गनीमत जान लो। 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों को गनीमत जान लो। एक इंसान की ये जवानी को गनीमत जान लो बुढ़ापे के आने से पहले। सेहत को गनीमत जान लो बीमारी के आने से पहले। और मालदारी को गनीमत जान लो ओ फक्र से आने से पहले। और अपनी इस फुर्सत को जो आज हम जिस तरह बैठे हैं, इसको गनीमत जान लो उस मशगूलियत से पहले। और फरमाया जिंदगी को गनीमत जान लो मौत से पहले। जब मौत आएगी फिर एक लम्हा, एक जर्रा, एक सेकंड भी ना आगे आ सकती है मौत, ना पीछे, एक लम्हा भी नहीं मिलेगा। इस जिंदगी को रमजान का हम क्यों ना हो जिंदगी का आखिरी रमजान समझे, आखिरी अय्याम समझे, आखिरी ये लम्हात समझे। शायद जिंदगी में दोबारा रमजान मिले या ना मिले, ये वक्त मिले या ना मिले, ऐसी नशिस्त मिले या ना मिले, तरावी पढ़ना नसीब हो या ना हो, सुनना नसीब हो या ना हो, ये मुबारक रात मिले या ना मिले, इस वक्त को गनीमत जाने, इस सेहत को गनीमत जाने, इस जिंदगी को गनीमत जाने। और
ऐसी जगह पर आप आके बैठे हैं जहां आसमान से मलाइका उतर रहे हैं। हदीस में आता है जहां कुरान का खत्म होता है आसमान से मलाइका उतरते हैं और उस जगह का आकर आसमान से उतरने के बाद फिर देखते हैं, फरमाया उस जगह को मुनव्वर देखते हैं, चमकता हुआ देखते हैं, दमकता हुआ देखते हैं, मुनव्वर देखते हैं, रोशन देखते हैं। अर्ज करते हैं अल्लाह इस जगह पर आज इतना रोशनी, इतना खूबसूरती ऐसी इस तरह देखते हैं जिस तरह आज, या फिर जिस वक्त आसमान पे और रात को चांद नजर आ रहा हो, सितारे नजर आ रहे हो, सितारे दमकते हुए नजर आते हैं और दुनिया वाले आसमान को देखते हैं चमकता हुआ दमकता हुआ मुनव्वर देखते हैं। फरमाया आसमान से मलाइका उतरते हैं उस जगह पर जहां कुरान खत्म हुआ, कुरान खत्म किया गया, कुरान का हाफिज बना, कुरान खत्म किया गया। फरमाया वो जगह उनको ऐसे ही मुनव्वर नजर आती है जिस तरह दुनिया वालों को आसमान चमकते हुए नजर आते हैं। अर्ज कहते हैं अल्लाह ये आज कौन सा ये मकाम है, कौन सी जगह है, क्या मंजर है जिसमें हम इस तरह देखते हैं। वो जगह मुनव्वर है, वो रोशन है। फरमाया इस जगह पर अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते इस जगह पर कुरान का एक कारी बना है, इस जगह पर कुरान का हाफिज बना है, इस जगह पर कुरान का खत्म हुआ है। इसी वजह से हमने इस जगह को ऐसे मुनव्वर कर दिया। बात लंबी भी नहीं करनी और दिल भी करता है 2 मिनट बात कर लूं आपसे। और जो कुरान के हाफिज बच्चे और उनके वालिदैन, उनके लिए भी 2 अल्फाज कहना जरूरी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक कीमती सरमाया अपनी औलादों को कुरान के लिए वक्फ किया है। वो ऐसी बात नहीं है, वो अजीम लोग हैं, वो अजीम उल मर्तबा लोग हैं। फरमाया दुनिया में हर इंसान चाहता है मैं जहां जाऊं मेरी सिफारिश करने वाले, मेरे जानने वाले, मेरे ताल्लुक वाले, मेरी सिफारिश वाले लोग मौजूद हों। फरमाया वो दुनिया वाले दुनिया में काम खत्म करके समेट के दफन हो जाएंगे, दुनिया की तालीमें खत्म हो जाएगी, दुनिया की डिग्री खत्म हो जाएगी। फरमाया जिस बंदे ने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना दिया, फरमाया दुनिया से जाने के बाद कब्र में भी, हशर में भी, पुल सिरात में भी, कल क़यामत के दिन भी अल्लाह जल्ल जलालहू के सामने वो हाफिज कुरान बच्चा बाप की सिफारिश करता हुआ वो जाएगा। अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाएंगे ऐ कुरान का कारी बच्चा इकरा वर्तके वरतिल कमा कुंता तुरतिलु फी दुनिया। ऐ कुरान का कारी बच्चा, वो दुनिया में बैठने वाला बंदा, वो बच्चा जो जमीन पे बैठकर सारा दिन कुरान पढ़ता रहा फिर दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाएंगे कल क़यामत के दिन तेरे लिए इनाम है, तू कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मनाजिल तय करता जा। वो कहेगा या अल्लाह ये मेरे लिए और मेरे माँ बाप के लिए क्या है। अल्लाह फरमाएंगे जहां तेरा मकाम है तेरे माँ बाप का भी वहां मकाम है। कारी बिलाल साहब की मुझे बहुत अल्फाज पसंद आए। कहा कि मेरा बाप मेरा सरपरस्त भी है, मेरे इदारे का सरपरस्त भी है, मेरी दुनिया भी है, मेरी आखिरत भी है, मेरे बाप से बढ़कर कोई नहीं है। जिसने मुझे इस जगह पर पहुंचाया है मैं अपने बाप का नाम क्यों ना लिखूं, सरपरस्त बाप को क्यों ना बनाऊं, बाप को बड़ा क्यों ना कहूं। कल क़यामत के दिन फिर अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाएंगे ऐ हाफिज कुरान के बच्चा तू फिर कुरान पढ़ और जन्नत की मनाजिल जिस तरफ तू खुद तय करता गया ऐसे ही अपने बाप को तय कराता जाओ। जहां कुरान का इख्तिताम होगा तेरे बाप का वहां जन्नत में मकाम होगा। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की, पढ़ाने की और अपने औलादों को कुरान का हाफिज बनाने की और अपनी जिंदगी का जो हिस्सा जितना हिस्सा भी है अल्लाह जल्ल जलालहू कुरान पढ़ने वाला बना दे, पढ़ाने वाला बना दे, या और कुछ नहीं तो कम अज कम कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे।
अल्लाह हम सबको उस जिंदगी का वो हिस्सा कुरान का दाई बनाकर, कुरान का कारी, कुरान का हाफिज, कुरान का आलिम, कुरान की दावत देने वाला, कुरान की तालीम देने वाला, नहीं तो कम अज कम हम इस तरह तो हो जाए कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का अल्लाह हम सबको चौकीदारा तो कम अज कम नसीब फरमा दे। अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। कारी मोहम्मद बिलाल साहब को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए कि इन्होंने कुरान का इदारा बनाकर कुरान की इशाअत के लिए इतनी मोहब्बत से काम करते हैं। अल्लाह इसका इनको दुनिया और आखिरत का अंदर इज्जतें और मालामाल फरमा दे, इज्जतों से मालामाल फरमा दे इनको। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।